जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हो गया डेट जो आपका 24 जून 2025। आज का थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। पेपर का जो ये जो लिखने का जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है पेन के कारण। तो आज थोड़ा मैनेज कीजिएगा, आपको सारा हम बात बता देते हैं इसमें। और इसका जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है। देखिए इसमें बहुत सारा फैक्ट हम इंक्लूड करते हैं। साथ में आपको बता दें 10 टॉप क्वेश्चन डेली आपका इंक्लूड करते हैं करंट का। और आपका एक टॉपिक इंक्लूड किए आज की महत्वपूर्ण मापन उपकरण, जहां क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जून के इम्पोर्टेंट आपको बारे में हम कल के वीडियो में आपको बताए थे। आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा सब कुछ, कल के पीडीएफ में। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को ही आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। याद रखिएगा ये सारा इंपॉर्टेंट डे है। बहुत वीवीआई दिवस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। अंडर 23 एशियन रेसिंग चैंपियन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? वियतनाम हुआ, वियतनाम में। प्रमुख लक्ष्य के बारे में देखते हैं, जिसे भारत द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर की बात की गई थी 2025 में। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की बात की गई थी 2025 में। HIV एड्स को खत्म करने की बात की गई थी आपको 2030 में। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन 2000 आपका 70 तक। आपका भारत में पूर्ण मलेरिया मुक्त आपका 2030 तक बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर तीसरा राज्य कौन बना है? 2 राज्य तो था ही, तीसरा भी अब बन गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। त्रिपुरा आपका पहला राज्य, मिजोरम दूसरा राज्य, गोवा। आप देखते हैं वीवीआई पॉइंट। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में हुआ है। आरबीआई द्वारा यूपीआई का भुगतान कितना रुपए तक? 5 लाख तक कर दिया गया है सीमा। उपस्थित पोर्टल किसने जारी किया है? आपके झारखंड ने। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में अमन शेरावत ने जीता है कांस्य पदक। आपका पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा था? 71। याद रखिएगा, वीवीआई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? ये आपका कार्लोस अल्कराज जीता है। वीवीआई पॉइंट देखते हैं। 86 ग्रैंड मास्टर किसे मिला है? LR श्रीहरि को, तमिलनाडु का है। आपका 85वां किसको मिला था? P श्याम निखिल को, तमिलनाडु का। 84th किसको मिला था? वैशाली रमेश बाबू को। अच्छा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको किसको मिला है 2024 में? जैसे डी गुकेश को मिला, शतरंज के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत को मिला, हॉकी का है। प्रवीण कुमार को मिला, पैरा एथलीट है। और मनु भाकर को भी मिला था। बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपका माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस स्टेट ने शुरू किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2025 में ब्लूबेरी उत्पादन में आपका टॉप स्टेट रहा। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपका कपास का भी उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुस्तक के बारे में कुछ देखते हैं। द कंस्पिरेसी आपका गोटोबाया राजपक्षे ने लिखा। इंडिया आपका @100 KB सुब्रमण्यम। सोर्स कोड आपका बिल गेट्स। अच्छा, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू किया? तो ये आपका उत्तराखंड द्वारा किया गया, उत्तराखंड। यूसीसी समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू आपका किया उत्तराखंड ने। देवभूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। चलिए 10 टॉप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चेन्नई ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कारियन जम्बेर। अब बजट 2025-26 में कुल अनुमानित व्यय कितना था? 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजन का। बजट में रक्षा क्षेत्र में कितना राशि आपको आवंटित किया गया? आपको 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 में शिक्षा में आवंटन किया गया 1,28,650 करोड़। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय में सबसे अधिक हुआ खर्चा? रक्षा मंत्रालय में। राफेल वगैरह खरीदाया। जल जीवन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया? 2028 तक। 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों को 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन मिला आपका नीरज कुमार को। खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में। अच्छा, गान नगई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं उपकरण के बारे में। उपकरण में जो जो हम आपको बोल रहे हैं उसी सबको बस याद रखिए, वहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, वहां से बाहर आज तक नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। जैसे अल्टीमीटर से याद रखिए उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अमीटर विद्युत धारा। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता होती है। एरोमीटर ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बेरोमीटर याद रखिए वायुमंडलीय दाब।
ठीक है। कैलोरीमीटर आपका ऊष्मा की मात्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम लोग इसमें आपका, हाँ, फेदोमीटर याद रखिएगा, समुद्र की गहराई। गैल्वेनोमीटर याद रख सकते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। आपका ग्रेवोमीटर आपका गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाँ, हाइग्रोमीटर रखिए, वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन ये नहीं, हाइग्रोमीटर रखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता। लेक्टोमीटर तो रखना ही है, दूध की आपके शुद्धता। अब आपको क्या रखना है, हाँ, ये नहीं याद रखना है ना, ये सब नहीं। हाँ, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने की यंत्र। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, जो जो बोलते हैं बस उसी को याद रखिए, वही क्वेश्चन बनता है। रेन गेज आप याद रख लीजिए, वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है जिसमें। ठीक है। आप उसके बाद स्फेरोमीटर किसी सतह की वर्कता मापने के लिए की जाती है। बना नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे लिखते हैं, लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए यंत्र है यह। मैक मीटर आप कर सकते हैं, ध्वनि के अनुपात की वायुयान की गति को जानने के लिए ये किया जाता है। माइक्रोमीटर ये सूक्ष्म चीज की लंबाई मापने में होती है। अच्छा, ओडोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहन में जो होती है, दूरी तय करने के, वाहन में जो गाड़ी चलाते होंगे आगे में जो होता है उसी के लिए। ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड ताप के लिए। फोनोमीटर का किसका यूज होता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए यूज किया जाता है फोनोमीटर का। अच्छा, रडार से किसका यूज किया जाता है, जैसे दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानने के लिए रडार का। सिस्मोग्राफ आपका भूकंपीय तीव्रता की मापन के लिए। अच्छा, आप देख सकते हैं वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर आपका विभवांतर मापने के लिए। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, अभी जो एग्जाम का माहौल है, तो आपको क्या होना चाहिए, जितना आप पढ़े हैं ना 1 तारीख से, उसको रिवीजन किया कीजिए। सबको नया चीज पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा, कुछ भी तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको जितना, हम लोग 3-4 तारीख तक सीरीज खत्म कर लेंगे, और जितना हो सकता है रिवीजन बार बार कीजिए सब चीज का। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।